नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। मेरा नाम है दिनेश। आज अपन पढ़ने वाले हैं 10 अप्रैल से और 17 अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीकली करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो साथियों आज आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोग पर्सनल करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए और वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है। कब? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण साथियों हाल ही में ओपन आई में किया गया है। कहाँ पे? ओपन आई में, AI में किया गया है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय समूह पेटोमैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा? तो भारत का बाजार साथियों 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तो कब तक पहुंचेगा ये साथियों? ये हो जाएगा 2030 तक। कब तक हो जाएगा? 2030 तक पहुंच जाएगा। तो साथियों बैकग्राउंड से जो भी आपको वॉइस ओवर आ रही है, ट्रेन जा रही है, उसकी आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर कर लीजिए, पास में रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमालय में ग्लोव के खतरों का आंकलन किया है? ग्लोव के खतरों का आंकलन किया गया है। तो ये किया गया है उत्तराखंड में साथियों। कहाँ पर किया गया है? ये किया है उत्तराखंड में किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। इनके द्वारा संयुक्त अभ्यास, सैन्य अभ्यास किया गया है। कहाँ पर? फिलीपींस में। कहाँ पे किया गया है? फिलीपींस में किया गया है और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है? तो लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर निकेश जैन को किया गया है। किसे? डॉक्टर निकेश जैन। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे SPG में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो SPG, तो साथियों SPG का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है लव ठाकुर को। किसे किया गया है? लव ठाकुर को नियुक्त किया गया है SPG का महानिरीक्षक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? ये है कर्नाटक राज्य में। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? तो आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को साथियों मंजूरी दी गई है मालदीव में। कहाँ पर दी गई है? मालदीव को मंजूरी दी गई है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय या भारोत्तोलक कौन बनी है? ये भारोत्तोलक बनी है मीराबाई चानू। कौन बनी है? मीराबाई चानू भारोत्तोलक बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? तो CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार ये जीता गया है जेल के द्वारा। किसके द्वारा? ये जेल के द्वारा पुरस्कार जीता गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है? तो कौन से फैसले पर रोक लगाई है? ये लगाई है उत्तर प्रदेश का फैसला है, असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने आरबीआई की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो साथियों, आरबीआई की डिजिटल मुद्रा है, इसको अपनाया गया है। किसके द्वारा अपनाया गया है? ये साथियों अपनाया गया है 50 को अपनाया गया है। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? तो ये लाइसेंस आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले में दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है? तो दोगुना होने की संभावना 2040 तक व्यक्त की गई है। कब तक? 2040 तक। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साथियों, आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली बने हैं, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो खुबानी खिलना महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है लद्दाख में। कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है साथियों लद्दाख में हुआ है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव किया है? तो रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में किसने बदलाव किया है? तो ये किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड देश के द्वारा रोजगार वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो साथियों, जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पर? ये किया गया है तमिलनाडु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जॉन टेनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्र दराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? तो जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है ब्रिटेन के हैं टेनिसवुड, जो कि दुनिया का सबसे उम्र दराज व्यक्ति है, जीवित है, और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया गया है? तो यह किया गया है सैम पित्रोदा के द्वारा। किसके द्वारा? सैम पित्रोदा के द्वारा किया गया है, और इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विप्रो का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो साथियों, विप्रो का सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास पल्लिया को नियुक्त किया गया है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो बूथ राब्ता वेबसाइट साथियों ये लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये की गई है पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? पंजाब राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगू रामसे का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गंगू रामसे इनका निधन हुआ है हाल ही में। ये सिनेमेटोग्राफर है, सिनेमेटोग्राफर है। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा? जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार हाल ही में यूलिया नवलनया को यह पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा? जर्मन लोकतंत्र का पुरस्कार। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 जापानी ग्रा प्री 2024 जीती है? ग्रा प्री 2024 जीती है
मैक्स वर्स्टरपन के द्वारा जीती गई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो साथियों जीआई टैग मिला है, ये मिला है महाराष्ट्र के तानपुरा में मिराज शहर में बने सितार को जीआई टैग मिला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? पीटर, तो ये जीता गया है साथियों स्लोवाकिया देश का। कौन सा देश का? स्लोवाकिया देश का के राष्ट्रपति चुनाव जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों ये आयोजित किया जाएगा, कब किया जाएगा आयोजित? ये किया जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? योग महोत्सव का आयोजन पुणे में किया गया है। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ शौर्य सौंदर्य दिवस कब मनाया गया है? ये 9 अप्रैल को मनाया गया है साथियों। कौन सा? सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा रांची शहर में किया जाएगा राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो ये नियंत्रण हासिल किया गया है म्यांमार के द्वारा। किसके द्वारा? म्यांमार के द्वारा हासिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो ये अभियान चलाएगी नेपाल देश के द्वारा। कौन से देश के द्वारा? नेपाल देश के द्वारा यह अभियान चलाया जाएगा माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? ये प्रणाली मिली है रूस देश से। कौन से देश से मिली है? रूस देश से यह मिली है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है? तो शोध दल में शामिल किया गया है डॉक्टर अश्विनी केशवन के द्वारा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया गया है? वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये किया गया है साथियों जयराज सनमुगम को। किसे? जयराज सनमुगम को परिचालन प्रमुख नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में भारत सरकार कहाँ LIB ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी? तो ये करेगी उत्तराखंड में। कहाँ पर करेगी संयंत्र विकसित? उत्तराखंड में। क्वेश्चन है, हाल ही में IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सिंगापुर देश में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा साथियों? सिंगापुर देश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वित्त आयोग के रूप में नियुक्त किया गया साथियों मनोज पांडा को। किसे किया गया नियुक्त आयोग? मनोज पांडा को। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो कच्चे तेल का आयात किया गया है चीन के द्वारा। चीन देश कच्चे तेल का आयात किया है रूस देश से। क्वेश्चन है, हाल ही में ECI ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? ECI ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? ये ऐप साथियों लॉन्च किया गया है सुविधा पोर्टल। कौन सा लॉन्च ऐप किया है? सुविधा पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की गई है साथियों
जिम्बाब्वे के द्वारा, किसके द्वारा, जिम्बाब्वे के द्वारा पेश की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा साथियों नई दिल्ली में। कहाँ पर किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है वीकली करंट अफेयर्स है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बहुत ही आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है। तो सैटेलाइट को साथियों लॉन्च किया गया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने लॉन्च किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है 10 अप्रैल को। कब मनाया गया है, 10 अप्रैल को मनाया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन किया और आतंकवाद पर विचार का आदान प्रदान भी किया है। तो आदान प्रदान भी साथियों किया गया है कजाकिस्तान देश के द्वारा और भारत देश के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वीटो में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है। तो वीटो के लिए शांति खंड ये साथियों लागू किया गया है भारत देश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, भारत के द्वारा यह लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नववर्ष उगादि उत्सव दिवस मनाया गया है। तो ये उपयुक्त दोनों हैं, एक तो तेलंगाना हो जाएगा साथियों, दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किसके लिए नववर्ष उगादि उत्सव दिवस मनाया गया है, ए प्लस इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर हिंग्स का निधन हुआ है, वे कौन थे। जो पीटर हिंग्स है इनका निधन हुआ है, ये थे वैज्ञानिक थे। कौन थे साथियों, ये थे एक वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है। तो कौन से बैंक के साथ साझेदारी की गई है, ये की गई है 51 में ये क्वेश्चन है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मुंबई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोटे कालो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं साथियों सुमित नागल। कौन बने हैं, सुमित नागल बने हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 में कहाँ पर मनाया जाएगा। ये 2024 में गणगौर साथियों मनाया जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर मनाया जाएगा, ये मनाया जाएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2024 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है। आईसीसी ऑफ द मंथ अवार्ड ये साथियों किसे मिला है, उपयुक्त दोनों है, मेया बाउचर, दूसरा है कामिंद मेडिस्को। यानी कि इसका भी साथियों ए प्लस बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने नए लोगो का अनावरण किया है। नए लोगो का हाल ही में अनावरण किया गया है सीसीएल के द्वारा। किसके द्वारा, सीसीएल के द्वारा अनावरण किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है। हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है चीन देश। कौन सा रहा है, ये रहा है चाइना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो की टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये साथियों चुना गया है चंद्रयान मिशन 3 के लिए चुना गया है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कैटरीन जैक्स डॉटर ने किसे इस्तीफा दिया है। ये इस्तीफा दिया गया है आइसलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, आइसलैंड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में फसाई ने कहाँ जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कहाँ साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो साइंस पार्क का निर्माण साथियों किया जाएगा नई दिल्ली में, इसका निर्माण किया जाएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया हो तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। आपको पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, यूपीएससी, ऐसे एसएससी, जीडी हो जाएगी साथियों, और ऐसे ही एसएससी, सीजीएल और कई एग्ज़ामें हैं जिसमें साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं। तो अपन वही क्लास लेकर के आते हैं जो एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का सेशन था वीकली करंट अफेयर्स था साथियों, जिसमें टॉप आपके लिए 60 क्वेश्चन हैं जो कि 10 अप्रैल से लेके और 17 अप्रैल तक थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज के। और इस सेशन से अगर आपको अपने डीके सर की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।